हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो बहुत ही छोटा है, मामूली है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसका बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। आई होप आपको पहले से आता होगा, क्योंकि ये चीज़ आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल्स, कि पोलिनोमियल क्या होता है ना, ये आपको पता होगा। पोलिनोमियल दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, पोलिनोमियल दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है वेरिएबल, एक बनता है वेरिएबल, और एक बनता है कांस्टेंट से मिलकर। ठीक है, एक आपका होता है वेरिएबल, एक होता है आपका कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट सारे नंबर्स, जैसे 2 हो गया, -((3) हो गया, √7 हो गया, ठीक है ना, 100, ये सभी चीज़ें हैं, ये हमारे कांस्टेंट है। देखो, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2x लिख दिया, या 2x² + 2 लिख दिया, ठीक है, या फिर मैंने 2x + y लिख दिया, तो ये क्या हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, कोई डेफिनेशन यहाँ लिख के लेके नहीं आया हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखिए, पोलिनोमियल क्या होता है। कोई भी आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, सपोज करो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है px, ठीक है, जो कि है an(x⁴n, an-1 x⁴n-1, और ये चला जा रहा है, यहाँ a⁴0 है। इसे हम n डिग्री का पोलिनोमियल कहेंगे। पोलिनोमियल कहेंगे इफ, देखो मैं एकदम आम भाषा में लिखवा रहा हूँ, एकदम आम भाषा में। देखो, हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? वेरिएबल की n है। इसे n डिग्री का पोलिनोमियल हम कब कहेंगे? और यहाँ पर मेंशन करना, जिस भी डिग्री के लिए बात करोगे ना, उसके सामने का कोफिशिएंट ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए। an शुड बी, मस्ट बी नॉन जीरो, तब जाके ये n डिग्री का पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल होने के लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें क्या है? पहला शर्त आ जाओ। पहला शर्त है टर्म शुड बी फाइनाइट। ठीक है, कि जितने भी टर्म्स हो वो फाइनाइट हो, उनको आप गिन के लिख पाओ, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 हो, करोड़ हो, अगर आप उनको गिन कर लिख पा रहे हो तो वो फाइनाइट है। ओके। नंबर टू क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मस्ट बी रियल। जो भी कोफिशिएंट हो वो रियल होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है वेरिएबल। वेरिएबल्स पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे नंबर हो, ठीक है, जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर में होल नंबर हो। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तब तो एक वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो समझने के लिए और बेहतर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया 2x² + 7x - 3। ठीक है, यहाँ देखते हैं सबसे पहले कितने टर्म है, 1 2 3। टर्म शुड बी फाइनाइट, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। कोफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर्स। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर -3 है। ये सब के सब रियल नंबर होते हैं। सेकंड क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है। ओके। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि वेरिएबल्स पावर मस्ट बी होल नंबर।
तो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जो 1 होता है, ये जो 2 होता है, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स में आ जाते हैं। तीसरे क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, ओके। अब सेम चीज देखिए नंबर 2, अगर कोई पोलिनोमियल जो इंडिविजुअली है, अगर उसको किसके नंबर के अपॉन में लिख देता हूँ, जैसे ये 2 है और इसके अपॉन में मैंने लिख दिया 2x² + 7 - 3, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज पूरी गिनी जाएगी ना। तो क्योंकि इसकी पावर में 1 है और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस आ जाएगा, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ जाएगा, इस वजह से ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअली इतना पोलिनोमियल था, लेकिन जब कोई पोलिनोमियल किसी नंबर के अपॉन में आ जाता है तो वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होता। ये समझ गए। अब आते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखिए, तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, 3x³ + 7x² + 2x⁻1/2 √3। ठीक है, यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आ जाओ, यहाँ देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4, टर्म शुड बी फाइनाइट। ओके, वेरी कोफिशिएंट देखो, 3 है, 7 है, 2 है, √3, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या होते हैं बाबू, रियल नंबर्स होते हैं। फिनिश, रियल नंबर भी है। थर्ड पे आ जाओ, वेरिएबल्स की पावर में आ जाओ, ये 3 आपका होल नंबर में आता है, 2 आता है, 1/2 आता है क्या, 1/2 होल नंबर में आता है, नहीं आता है। सो इस प्रॉपर्टी को इसने मना कर दिया, तो भैया ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कब होगा कब नहीं होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया बहुत ही इजी वे में। ठीक है, बहुत ही इजी वे में। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो भी वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है आपको। ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है आपको। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख लिया मैंने x + 2, यहाँ लिख दिया मैंने x² + 7, यहाँ लिख देता हूँ मैं x² x⁻3 100। ठीक है, ये 3 मैंने ले लिए। अब यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ बताना कि भैया डिग्री कितनी है, तो मैं डिग्री क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है मेरे भाइयों, डिग्री हमारी 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 ना, 2 से बड़ा भी है। जब घर में बड़ा भाई हो तो छोटे भाई की चलती नहीं है, तो यहाँ बड़ा भाई कौन है, 3 है। तो यहाँ पे मेरे भाई डिग्री कितनी है, यहाँ पर डिग्री हमारी 3 है। ठीक है जी, कितना है भाई, 3 है। तो डिग्री होगी इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया हो गया। अब मैं कुछ कुछ आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0 एक नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने 2, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा है तो आपको आता होगा। देखो ये जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं वो भी पॉलिनोमियल होते हैं मेरे भाई। बताऊं कैसे, इस 0 को हम पता है क्या बोलते हैं, इस 0 को हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। इस 0 को हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होती है वो भी 0 ही होती है। ठीक, इसकी डिग्री भी 0 है, इसकी डिग्री भी 0 है, लेकिन 0 कोई अलावा, अदर देन 0 अगर कोई भी नंबर्स है, उससे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं भाइयों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए। तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये सारा काम का इंट्रोडक्शन पार्ट, प्लीज इन चीज़ों को स्किप मत करना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल उनके डिग्री पर। तो हटके थे 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी बात तो हमने कर ली। देखो जनरली 3 आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला आपका आता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आपको आज मिलेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये क्या होते हैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, चलिए जान लेते हैं। देखो, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? अगर जब डिग्री 1 होती है, ठीक है, अगर कोई भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री 1 है, उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसमें डिग्री, जब कोई भी पोलिनोमियल आपको दे रखा है उसकी डिग्री कितनी है? एटमोस्ट 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और जिसकी डिग्री 3 हो, किसी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 3, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब इनका अगर थोड़ा मैं बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x+3, 2x+3, एक्स की मैक्सिमम पावर है 1, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात करें तो अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये ज़रूर लिखना है आपको। और इसका अगर एग्जाम्पल मैं देने की चेष्टा करूं तो हज़ारों है, x² प्लस 2x माइनस के 7 लिख दिया। ठीक है, ये x की मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा मेरे भाई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इस a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर रख के देखोगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो फिर इसकी डिग्री 3 रहेगी ही नहीं। इसलिए ये बताना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल है x की पावर 3 प्लस 2। x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब एक नोट कॉपी में लिख लो, नोट क्या है कि जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उतने रूट्स होते हैं। जीरोस को रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पोलिनोमियल आपको दिया जाएगा जिसकी जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं। तो आप कहोगे भैया ये जीरोस क्या होता है? बताते हैं ना, हम सब बताएंगे आपको। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक पोलिनोमियल है, लेट हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, यह है x प्लस 2 है। ठीक है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? डिग्री हुई 1। तो नंबर ऑफ रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम एक ही होगा। जितनी डिग्री उतने रूट्स उतने जीरोस। जीरोस क्या होता है? व्हाट इज जीरोस? एक्स की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पर रखूं और इस पोलिनोमियल को क्या कर दे? 0 कर दे, वो होती है जीरोस। ठीक है, तो अगर मुझे 0 निकालना है और जीरोस, हमें क्या करना होता है? जो भी आपका पोलिनोमियल है उसको 0 रख देना होता है। सो x प्लस 2 0 रखा हमने, प्लस का 2 बच्चों इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? जीरोस हो गया। कैसे पता चलेगा कि भैया 0 है? वेरिफिकेशन करके भी देख लो। x के प्लेस पे -2 के रख के देखो, सिंस x के प्लेस पे आप माइनस का 2 रखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? 0। तो ये इकलौता जीरोस है इसका -2, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, यही होगा। जितने डिग्री उतने रूट्स उतने जीरोस होते हैं, और इसका जीरोस क्या है? -2। जैसे हमने यहाँ रखा, इसको इसने क्या कर दिया? 0 कर दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ।
और एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट, मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ले लिया, ठीक है। और जीरोस, अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो मुझे क्या करना होगा, जो भी हमारा पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो एक एक्स की वैल्यू प्लस के 2 आएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू बाबू माइनस के 2 आएगी, है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री थी हमारी 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, 1 2, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब रख के देखो, सिंस P2 एक्स के प्लस पे 2 रखो, 4 माइनस 4 बना रहा है 0, बिल्कुल बना रहा है। माइनस 2 रख के देखो, एक्स के प्लस से माइनस का 2 रखो, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, तो ये दोनों को क्या बना रहा है मेरे भाई, 0 बना रहा है। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो मैंने आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो भी आपको आराम से समझा दिया, बता दिया। अब एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराबोला, ठीक है। ये एग्जाम में आ जाता है, थोड़ा सा हटके, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में आता है। पैराबोला की शेप ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है और ऐसी होती है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th, एक सेपरेट चैप्टर आ जाएगा कोनिक सेक्शन, जिसमें एक टॉपिक आएगा पैराबोला। क्लास 11 में मैंने डिटेल में ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। मैं सिर्फ 10th का टीचर नहीं हूँ, मैं 11 12 बीएससी बीटेक एमएससी सबको पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ। मैं दिखने में थोड़ा छोटू मोटू लग सकता हूँ, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ बच्चों। मैम एमएससी से मैथमेटिक्स से किया हुआ है मैंने, मैं नेट गेट की प्रिपरेशन करता था, करा चुका हूँ, ठीक है। शक्ल पे मत जाओ, 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पैराबोला किसके लिए बात होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, एग्जाम में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इनके फिगर कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो इनके फिगर का जो नाम है, फिगर नेम है पैराबोला। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फिगर नेम होते हैं उसको हम पैराबोला कहते हैं, जिनका शेप ऐसे ऐसे होता है। डिटेल में नहीं जा रहे, डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि ये क्लास 11th में है, पढ़ोगे, बस इतना जान लीजिए। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। तो देखिए एग्जाम्पल 1 करते हैं पहले, और एग्जाम्पल 1 की तरह ही आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, क्लास 10 मैथमेटिक्स, ओके। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। यहाँ क्या बोल रखा है, y इक्वल टू पी एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर px is a polynomial for each of the graphs, find the number of zeros of px। तो देखो यहाँ px बोला है ना, तो ये x और y दिख रहा है आपको, ये x होता है, x अक्ष, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, और ये सेंटर 0 होते हैं। तो px जब इसने बोला है तो आपको x एक्सिस में कट पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है भाई मेरे, कट पॉइंट ढूंढना है। एक्स एक्सिस में जितने कट पॉइंट होंगे उतने आपके जीरोस होंगे। इसमें आ जाओ, पहले वाले में आ जाओ, देखते हैं कितने कट पॉइंट है। एक कट पॉइंट है, एक जीरो, दो कट पॉइंट है, दो जीरो। इस शेप का नाम क्या है, पैराबोला। इस शेप का नाम क्या है, पैराबोला। फिर आ जाओ यहाँ पर 1 2 3, तो इसमें कितने हैं मेरे भाई, इतने 3 है, 3 कट पॉइंट है 3। इसमें आ जाओ, एक ही कट पॉइंट है, एक। इसमें एक है लेकिन एक्चुअली ये पैराबोला का शेप है, एक ही जीरोस है, लेकिन आप जैसे देखते हो ना कि दो सेम टू सेम आ जाते हैं किसी किसी में, तो वही है। दो रूट्स हैं लेकिन दोनों सेम टू सेम है, तो हम इसको एक ही जीरोस कहेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने 4 जीरोस हैं,
बड़े आराम से हो गया। अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स 2.1। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई कट पॉइंट है नहीं है, वाई में है, वाई से मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है पी एक्स, ठीक है ना। तो एक्स एक्स में ढूंढना है, कोई कट पॉइंट नहीं है, 0। एक कट पॉइंट है, एक। कितने कट पॉइंट है, 1 2 3। फिर यहाँ जाओ 1 2, फिर यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4, 4 कट पॉइंट। यहाँ आ जाओ 1 2 3, 3 कट पॉइंट, 3 जीरोस। आराम से हो गया। आशा करता हूँ आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी सिखाया, आप आराम से सीख गए होंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में झाँक के देखोगे सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वगैरह आप चेक कर लेना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दें। फ्री में आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, एक ही लालच है, वो है आपका प्यार। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।